हैं, बॉडी बिल्डर हैं, फेर में पड़ गए। लेकिन अहंकार जो हुआ कामी हो गया, नालायक बन गए। अब आश्चर्य वाली बात, कहा विष्णु को भी अहंकार हो गया था, शंकर को अहंकार हो गया था, वशिष्ठ, नारद आदि। आदि का माने क्या होता है? आदि का माने खेत में जन्मने वाला आदि नहीं है। और सब, और जो बाकी रिमेनिंग जो बाकी हैं, ये सब के सब, ये बड़े लोग भी, मुनि लोग, ज्ञानी लोग जानते हैं। बजरंग बली को भी एक बार अहंकार हो, तो पूछड़ी को शायद कहाँ बांध करके उखाड़ रहा था, ऐसा खींचा पूछड़ी ये उखड़ गई। जिस पूछड़ी से लंका को जलाया था वही पूछड़ी उखड़ गई। भीम को अहंकार हुआ, हम बहुत ताकतवर हैं, तो स्वपच भक्त के झोला भी नहीं उठा पाए, है कि नहीं? ये सब हाल हुआ है अहंकारी का ये सब बड़े बड़े लोग भी अहंकार के चलते नीच योनि में भरमते रहते हैं, भरमते रहते। वशिष्ठ भी नीच योनि में चले गए थे, नारद चले गए थे, व्यास चले गए थे, ब्रह्मा चले गए थे, कुत्ते के मुंह का कीड़ा बन गया था ब्रह्मा। ये अहंकार की बात है। तो आप लोग संभलिए, अहंकार नहीं कीजिए, अच्छा रहे, हो जाता है फिर संभल जाए। और बहुत आदमी अहंकार के चलते भी नहीं जाएंगे सत्संग, अहंकार के चलते सत्संग में नहीं आओगे तो जाओगे कहाँ? विष के कुंड में जाएगा, पाप के कुंड में जाएगा, 84 लाख योनि में घूमेगा, पशु के शरीर में जाएगा। ये ज्ञान जब घटेगा तब क्या होगा मालूम है कि नहीं आपको? ज्ञान घटेगा, अज्ञान बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है। एक तरफ अहंकार है युद्ध भूमि में, और दूसरी तरफ अहंकारी का दमन करने वाला दया की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, सर्वगुण संपन्न, सर्व समर्थ परमात्मा है। मन मस्त रावण मद है। ये रावण अहंकार हमारा मन भी है, ये मन रावण है। रावण का नाश तो हो ही गया, सब लोग जानते। और रावण का अकेले नाश नहीं हुआ। अब देखिए, रावण बड़ा होशियार है युद्ध करने में। पहले नहीं लड़ा, पहले सोचा कि और सब लड़े, हो सकता हमको लड़ना भी नहीं पड़े, राम पहले मारा जाए, हमको नहीं लड़ना पड़े। बेटा को मरवा दिया, भाई को मरवा दिया, ज्यादा हो गया तो भाई को मरवा दिया, बेटा को भी मरवा दिया। जब नहीं बचा खतरनाक योद्धा, तब गया अंत में अपने। मतलब आप समझ रहे हैं, अहंकार यदि हो गया तो ये अहंकार कितने को बर्बाद करेगा, कोई लेखा जोखा नहीं है। बोली हाँ की छोड़ी दी। ये टाइम जे है ने, अब 2 दिन में 2 लीटर 2.5 लीटर। हाँ, मशीन वहाँ लागल है।
श्री सद्गुरु महाराज की। तो ये अहंकार जो है बहुतों को पहले नष्ट करेगा और बाद में खुद भी नष्ट हो जाएगा। तो अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए। रावण नष्ट हो गया, रावण के प्रेमी सब नष्ट हो गए। तो अहंकार से बचना चाहिए हमें। बाहर भी बर्बाद और भीतर भी बर्बाद हो जाएंगे, है ना जी? भीतर भी बर्बाद हो जाएंगे, दोनों तरह से विनाश है। तो हमें बचना है। अब बचेंगे कैसे? तो बचने का उपाय भगवान राम ने बता दिया। इन्होंने कहा देखो जी, हम रावण को मार देंगे, जीत जाएंगे, विभीषण तुम चिंता मत करो, रावण कभी नहीं जीतेगा, मैं जीत जाऊंगा। पहले भगवान राम ने घोषणा कर दी। मुझे घोषणा करके शत्रु को मारना थोड़ा कठिन काम होता है। घोषणा करके शत्रु को मारना कठिन होता है कि नहीं? कहीं भी भाग सकता है या वो और भी कुछ कर सकता है, लेकिन यह भगवान एकदम निश्चिंत है, बेफिक्र है। अरे मार देंगे, क्यों मार देंगे? इनको मालूम है, सब कुछ जानते हैं कि अहंकार ऐसे मरेगा ही मरेगा, अहंकार बच नहीं सकता है, उसका मरना निश्चित है। तो कैसे मरेगा? तो मरने का तरीका उन्होंने बता दिया। शूरता, वीरता, दया, प्रेम, कवच, गुरुजन होने चाहिए, गुरु लोगों की संगति, मन को बस करना, इंद्रियों को बस करना, ये सब के सब साधन। जब ये साधन आ जाए, हम अपने मन को शुद्ध करें, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करें, बस करें, तब एक रावण के जीतने की बात नहीं है। तब इस धरती पर जितने रावण आएंगे आप सबको जीत लेंगे। मतलब रावण के साथ भी रावण है कि नहीं? रावण के पास लोभ भी था ना? अब देखिए रावण का असली चेहरा। रावण के पास लोभ था, रावण के पास क्रोध था, रावण के पास काम था, रावण के पास अनंत इच्छाएं थी, बहुत तरह की इच्छाएं थी, अनेक आशाएं थी, हर तरह के पाप रावण करते थे। मतलब रावण एक रावण नहीं है, वो हजारों रावण का रूप है वो रावण। तो जो ये सब गुण अपना लेंगे वे सारे दुश्मनों को जीत लेंगे। समझ गए? ये धर्म के रथ पर जो बैठ जाएगा, मतलब ये सद्गुण जो अपने में ले आएंगे, वे संसार के सारे दुश्मनों को जीत सकते हैं। और आपके जो बड़े बड़े दुश्मन हैं, वे सब के सब छिपे हुए दुश्मन हैं, आपके मन में है ना? छिपे हुए दुश्मन है, सब दुश्मन। ये सब दुश्मन मर जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? यही काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा रावण से। क्या लेकर के लड़ेंगे? दया लेकर, प्रेम लेकर, मन का निरोध लेकर, इंद्रियों का निरोध, इंद्रियों को रोक कर, यानी घुमा फिरा करके कहिए जितने गुण हैं वे अपना कर, और मनो निरोध, इंद्रिय निरोध, मतलब हुआ ध्यान भजन करके, जप तप, दृष्टि साधन,
ये ध्यान करके हम सारे दुश्मन को मार देंगे, जीत लेंगे, हमारी विजय हो जाएगी। समझते हैं ना? इस संसार में वास्तव में किनकी जीत हुई है? जो कभी नहीं हारे। जीतने के बाद अक्सर आदमी हार जाते हैं, स्वस्थ होने के बाद आदमी बीमार फिर हो जाते हैं। गजब की बात है। देखिए, तो वैसे जीतने के बाद फिर हारते हैं। एक ही आदमी सब दिन नहीं जीतता, हारते जाता है। लेकिन जिन्होंने अपने मन को जीता है भक्ति से, ध्यान से, वो फिर इस संसार में कभी हारता नहीं है। वो कभी नहीं हारता है। जिन्होंने अपने मन को जीता है। और कैसे? यही सत्संग, ध्यान से, ये धर्म के मार्ग पर चलकर जो अपने मन को जीत लेता है, दोबारा हारने की बात उनके लिए नहीं होती है। हम लोग तो प्राय हारते रहते हैं। कहाँ पर सुना रहे थे, बहुत सारे बाबा सुनाते हैं कि जितने पद हैं संसार में, ये सारे पद रद्द हो जाते हैं। रद्द होना मतलब टूट जाना, नष्ट हो जाना, चाहे कोई भी पद हो। लेकिन जो पद है सत पद, सत नाम का पद, ब्रह्म पद, परम पद, परमात्म पद, आत्म पद, वो पद जो है जिसको एक बार मिल जाता है, उस पद से वो कभी हटता नहीं है। समझ गए? अब वो पद मिलता है ध्यान से, सत्संग से, आत्मज्ञान से। वो पद मात्र भक्त को नसीब होता है। समझ गए? भक्त लोगों को नसीब होता है और किसी दूसरे को वो पद नसीब नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, संसार में भी इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी। संसार में भी आप भले बनिए और पाप को छोड़िए, ध्यान सत्संग कीजिए। आपके कोई दुश्मन ही नहीं बच जाएंगे संसार में। एक भी दुश्मन नहीं बचेंगे, सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। आपका जीवन गदगद हो जाएगा। ब्रह्म पद, परम पद, कभी नहीं नष्ट होने वाला पद। प्रभु अटल अकाम अनाम हो साहब पूर्ण धनी। हमारे गुरुदेव कहते हैं, देखो जी, वो परमात्मा का पद अटल है, हिलता डुलता नहीं है, टाला नहीं जाता। अब पूर्ण धनी है परमात्मा, पूरे है, धनवान है। वहां पर सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। आप्त काम मतलब इच्छाएं सब के सब नष्ट, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। ये पद मिलता है ज्ञान ध्यान से। तो ये काम आप कर लीजिए। असली राम रावण की लड़ाई है। हमारा हम जीव हैं, मन हमारा रावण है। इस रावण को खत्म करना है। सारे दुर्गुणों के रूप है मन, इसको खत्म करना है। सारे सद्गुण अपनाइए और नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। समझ गए? ये काम कर लीजिए, आपकी बात बन जाए। बात खत्म हुई यहीं पर। अब दूसरी बात 1-2 मिनट में और कह देता। आप जो जो सत्संग में नहीं आते हैं, सब के सब आइए। गैर सत्संगी, सत्संगी, जिनको भी दुख है किसी कारण से, दुख छोड़ दीजिए। समझे कि नहीं? हमारे इलाके में एक आदमी को कहा सत्संग में चलो जी। सत्संग में कौन जाता है? क्या लाभ है सत्संग? घर था उसका सड़क के बगल। ये ट्रक पर कितना लागता है जी? ट्रक पर बड़का ट्रक 18 चक्का वाला कहता 400
क्विंटल लादता है। आश्चर्य लादता ठीक ये होगा। झारखंड में ये साइकिल पर हम देखें 7 कुंटल कोयला लादता है साइकिल पर। तो ट्रक पर 400 मन लादना कोई बड़ी बात, 400 क्विंटल बड़ी बात नहीं। सोया, सत्संग में नहीं आया, सो गया चौकी पर। कैसे क्या हुआ, ट्रक वही 400 क्विंटल वाला वजन वाला क्या हुआ, फिसल गया, घरे पर चढ़ गया। घर पर चढ़ा, घोटी टोटी सब उड़ा दिया, कहाँ गया पता नहीं। ये